सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो कल हमने चर्चा की थी मन के, जो मन के विकार हैं। मन बताया था कि जब वो एक परमात्मा जब इतने रूप बन के बैठा, तो मतलब उसी से ही बन गए इतने रूप, वो बन के बैठा या बन गए उससे रूप। तो फिर बाहर की तरफ आंखें खुली तो बाहर मन, फिर मन बना। तो मन बना तो फिर मन के साथ जो ये 5 चोर कह दो, 5 मन के 5 विकार कह दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो कल हमने काम के बारे में बात की थी। मतलब कामना, जब वो बाहर देखने लगा तो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, क्योंकि अलग अलग रूप थे, तो उनमें वो इतना उलझा कि उसके अंदर कामनाएं पैदा हो गई कि ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, उसके पास ये क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास इतना, उसके पास कम, या उसके पास ज़्यादा, मेरे पास कम। ये सारी कामनाओं में वो उलझ गया। तो फिर वही भाग दौड़ उसकी शुरू हो गई। जो नहीं था उसको लेने के लिए, या दूसरे के पास ज़्यादा है तो उसका नष्ट करने के लिए। तो अलग अलग मन है ना, सबके अलग अलग विकार सबके, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है, जिसके पास शक्ति ज़्यादा, वो सोचता कि मैं शक्तिवान हूँ, तो मैं जिसके पास शक्ति कम है तो उसको मैं दबा दूँ। जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो सोचता है कम पैसे वालों को मैं नीचा दिखाऊं, या उसका पैसा भी हड़प लूं क्योंकि उसके पास ज़्यादा लालच है। जैसे रावण के पास कितना पैसा, ज्ञान, हर चीज़ थी, पर फिर भी उसकी इच्छा क्या पूरी हुई? नहीं हुई। कामना बढ़ती गई। अकबर था, दुनिया को जीतने की उसके अंदर आशा, इतना बड़ा राजा था, फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उस टाइम पे एक डेड बॉडी के साथ एक सिक्का दबाया जाता था, तो वो डेड बॉडी को, मतलब मुर्दों को भी उखाड़ के, उनकी कब्र को उखाड़ के उसमें से भी सिक्के निकाल के जमा करता था। अंत में फिर क्या हुआ, जैसे हमने पहले चर्चा की कि अंत समय जब आता तब हम सिर पकड़ के रोते हैं कि इतनी भाग दौड़, इतना सब जमा करने के बावजूद क्या मिला? अब ये सब तो हमारे काम नहीं आ रहा। तो तब अकबर को भी जब आखिर में अकल आई, तो उसने भी यही कहा था, अपने सब नौकरों को बोला था कि जब मेरा आखिरी टाइम आए तो मेरे जनाजे से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि इतना बड़ा बादशाह जिसने इतना धन माल इकट्ठा किया, वो भी साथ कुछ नहीं ले गया, सब कुछ यहीं छूट गया। तो ऐसे ही लालच के लोभ में आके हमने भागना शुरू किया। कामनाएं जब कामनाएं उठी, भागा, परंतु कई बार कामनाएं पूरी नहीं होती, भागने के बाद भी नहीं होती। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर चीज़ हर तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, पर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वो भागने लगा। तो जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो फिर क्रोध में आ गया। उसको फिर क्रोध सताने लगा, जो दूसरा मन का दुश्मन है, मन का दूसरा जो विकार है, क्रोध। क्रोध तो कामना से भी बुरा। क्रोध में आके तो इंसान ने तो सारा उलट पुलट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दुनिया में जो सारे गलत काम हो रहे हैं, पहले इच्छाएं उठ रही हैं, इच्छा पूरी ना होने पे क्रोध में आके इंसान को ही मारने में लगा है। पहले कभी ऐसा होता था? अब ज़्यादा धीरे धीरे विकार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा का लालच। पहले थोड़े में लोग संतुष्टि करते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, परंतु अब तो इतनी भाग दौड़, क्योंकि ज़्यादा पैसे का लालच, बड़े सबको देखा देखी, बड़ी बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब कुछ सबको चाहिए। तो उसके चक्कर में ज़्यादा भाग दौड़ करने लगे। जब कामना ज़्यादा बढ़ी तो फिर क्रोध भी, ना पूरी होने पे कामना, तो क्रोध बढ़ने लगा। क्रोध के वश हो के ही, पहले कभी नहीं सुना था, कहते थे पूत कपूत हो सकता, माता को माता नहीं। पर अब तो देखो, माता भी अपने बच्चे को मार रही है क्रोध में आके, क्योंकि वो अगर किसी और को चाहती है तो उससे अपना मन राजी करने के लिए अपने बच्चों तक को मार देती है, क्योंकि बच्चे रास्ते का कांटा उसको लगने लग जाते हैं।
क्योंकि उसकी कामना जो उसके जो हवस की कामना है वो पूरी नहीं हो रही, तो अपने पैदा किए बच्चों तक को मार देती है। आदमी औरत का कत्ल कर देता, औरत आदमी का कत्ल कर देती है। और ये एक दूसरे अमीर गरीब को दबा रहा है, बलवान निर्बल को दबा रहा है। तो ये सारा एक बड़ा देश का राजा दूसरे छोटे देश के राजा को दबाने में लगा है। सब एक दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ने की होड़ में, कामनाओं में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें फिर क्रोध, जब वो नहीं उनकी इच्छा पूरी होती तो फिर वो क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध तो इतनी गंदी चीज़ है ना, इतना गलत ये विकार है क्रोध मन का, कि मन जो इतना, जो अच्छे मन का क्या बताया था कि जो विचारों का झुंड, जो विचार करने की शक्ति कह दो, विचार करने की क्षमता, तो वो अच्छे विचार करके मन कितना शांत शीतल भी रह सकता है। पर जब कामनाओं के चक्कर में पड़ता है तो वो उसको अपनी शांति खो के वो क्रोध में आ जाता है। क्रोध क्या है? अग्नि का दूसरा रूप। जैसे आग जलाने का काम करती है, ऐसे ही मन जब क्रोध में आता है तो वो अग्नि का रूप धारण कर लेता है। मतलब खुद तो वो जल ही रहा है वो मन। सबसे पहले तो दूसरे को क्रोध, दूसरे पे गुस्सा निकालने के लिए पहले खुद को जलना पड़ता है। तो पहले तो अपना मन जलाते हैं जो क्रोध करते हैं, फिर दूसरे के ऊपर वही अग्नि रूपी क्रोध, वो दूसरे के ऊपर क्रोध रूपी अग्नि दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। खुद भी अपना मन जला रहे हैं और दूसरों को भी जला रहे हैं, दूसरों के मन को भी जला रहे हैं। शांत जिसका मन था उसको भी वो भड़का रहे हैं, अग्नि फेंक के उसके ऊपर उसको भी जला रहे हैं, शांत मन को भी अशांत कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा मन का दोष है क्रोध, तो क्रोध जो है ये इतनी बुरी चीज़ है कि वो दिन रात का चैन, जब उसको जो उसने कामना की, जो इच्छा की मन ने, वो नहीं पूरी हुई, तो वो क्रोध में आके ना उसको दिन में चैन, ना उसको रात को चैन। जो वो शांति से काम करके अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, वो क्रोध के बश आके, क्रोध के अंदर आके वो इच्छा भी उसकी पूरी नहीं, क्योंकि क्रोध में कभी भी इंसान अच्छा ठीक डिसीज़न नहीं ले सकता, तो वो गलत डिसीज़न लेगा। जब गलत डिसीज़न लेगा तो काम भी गलत ही होगा। सही डिसीज़न लेगा शांति से तभी वो अच्छे से काम कर सकेगा ना। तो वो जब क्रोध में आता है तो वो गलत डिसीज़न लेता है, और गलत काम, जो कामना उस चीज़ की थी उस कामना को तो पूरा नहीं कर सकता, बल्कि और अपने ऊपर मुसीबत खड़ी कर लेता है, दूसरों को अपना दुश्मन बना लेता है। कहते हैं यही शब्द क्रोध, एक शब्द होते हैं प्यार के, एक शब्द होते हैं क्रोध के। तो इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा भजन भी मुझे याद आ रहा है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव हैं, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव है। तो मतलब वही शब्द, प्यार के शब्द जो हैं, दूसरे जलते हुए मन को भी प्यार से वो शांत कर सकते हैं। जैसे अग्नि को ठंडक, पानी की ठंडक अग्नि को बुझा देती है, उसको शांत कर देती है। पर ये जो है, ये क्रोध जो है, गलत शब्द जो क्रोध के शब्द हैं, वो अपनी तो शांति गवाएगा ही गवाएगा, वो दूसरे के भी, जैसे पानी के ऊपर अग्नि फेंकी जाए तो पानी भी गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है। तो वही हो जाता है कि तुम शब्द, अगर क्रोध में शब्द जो भी बोलोगे, तो वो इच्छा, तो जिस चीज़ के लिए तुम क्रोधित हो रहे हो वो काम भी नहीं हुआ, और अपना मन भी जलाया और दूसरे का भी जलाया। तो ये सब मन के दोष हैं। मन देखो, जब मन बाहर की तरफ झांका इन आँखों से, तो कितने उसके अंदर विकार पैदा होने लग गए। तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को।